जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। जी हां, आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा के बाद अब क्रोएशिया पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है और आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने आई हैं, बेहद ही शानदार तस्वीरें सामने आई है। यहां पर वार्म वेलकम प्रधानमंत्री मोदी जी का क्रोएशिया में किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पर खुद क्रोएशिया के पीएम पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला विदेश दौरा है और दौरे के दौरान वो सबसे पहले साइप्रस पहुंचे थे और वहां पर भी जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी का किया गया और साइप्रस में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। और उसके बाद G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे और कनाडा में आपने देखा कि वहां की जो खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, किस तरह से वहां पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात हुई है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात हुई। और कनाडा के हवाले से अगर बात करें तो वहां पर भी पीएम का जोरदार स्वागत हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से ये विदेश दौरा जो कि अब अपने आखिरी चरण में है, तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले जो है क्रोएशिया लैंड हुए हैं, जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये जानकारी साझा की है। लेकिन तस्वीर आपको दिखाऊंगा एयरपोर्ट की। यहां क्रोएशिया में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ है और रेड कारपेट पर रिसीव कर रहे हैं क्रोएशिया के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये बेहद ही शानदार तस्वीर है और ये तस्वीर है एयरपोर्ट पर जब पहुंचे और उसके बाद जो है वहां के पीएम से भी मुलाकात हुई है। आप देख रहे हैं कि हैंडशेक किया गया है और यहां से साफ जाहिर होता है कि जो भारत की विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं काफी रंग ला रही है। विदेश नीति भारत की इस समय जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम विदेशों में इस समय जो है वो भारत का लोहा मनवाया जा रहा है। और जिस तरह से आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे मैंने कहा कि ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश दौरा है और लगातार वो अलग अलग देशों में इस समय जो है वो पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का भी व्याख्यान जो है वो किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल इश्यूज को लेकर जब बात करते हैं, जब भारत की कूटनीतिक जो है फैसलों को लेकर बात करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत जो नया भारत है और भारत की तस्वीर बदल चुकी है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री जिस जिस भी देश में पहुंचे हैं वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी गया है, वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम भी किया है। लेकिन अब जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि कुछ देर पहले कनाडा से रवाना हुए थे और अब जो है क्रोएशिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर भव्य स्वागत जो वो किया गया है। और यहां पर भी ये तमाम इश्यूज के ऊपर बात की जाएगी ताकि इन दोनों देशों के संबंध जो वो मजबूत हो, वो चाहे ट्रेड के हवाले से बात करें, निवेश के हवाले से बात करें या अदर सेक्टर्स को लेकर बात करें, हर एरिया में जो है वो भारत मजबूत हो और जो तमाम अलग अलग देश यहां पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं तो उन देशों के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत हो और भारत और ज्यादा मजबूत हो। और आप ये कह सकते हैं कि भारत अब जो है लोहा मनवा रहा है विदेशों में भी। और ये गर्व करवाने वाली तस्वीरें हैं, फक्र करवाने वाली तस्वीरें हैं। और खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से G7 समिट के दौरान आपने देखा कि वो चाहे इटली के हवाले से बात करें, वहां की जो पीएम से मुलाकात हुई है, हर जगह पर जो है वो बेहद ही शानदार तरीके से, शानदार ढंग से मुलाकात इस समय प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और ये आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो हमारी विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है और ये काफी अहम दौरा है दोनों देशों के हवाले से बात करें। इससे पहले साइप्रस के हवाले से बात की थी, वहां पर जिस तरह से पीएम का जोरदार स्वागत हुआ, तो वहां पर भी ये कह सकते हैं कि ट्रेड, निवेश, हर सेक्टर में वहां पर बात हुई है ताकि डील्स जो वो अच्छी हों और दोनों देशों के संबंध जो वो और ज्यादा मजबूत हो। लेकिन उसी के साथ जब कनाडा पहुंचे थे G7 समिट के दौरान, आपने तस्वीरें वहां की देखी कि किस तरह से वहां पर भी हर ग्लोबल इश्यू के ऊपर बात हुई है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत जो वो और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ता जो वो नजर आ रहा है। और वहां की जो मुलाकात अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुई है, तो ये साफ जाहिर होता है कि भारत अब जो है वो मजबूत स्थिति में भी है। लेकिन क्रोएशिया पहुंच चुके हैं, जैसे मैंने कहा कि विदेश दौरे का अब आखिरी चरण है, तो प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंचे हैं। वहां पर क्रोएशिया के पीएम ने जो है उनका जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी जी का। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा है कि कुछ देर पहले मैं यहाँ जो है पहुंचा हूं क्रोएशिया में
और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया की विजिट है। ये एक बार फिर से आपको बता दें कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये क्रोएशिया की पहली विजिट है, जो कि काफी अहम विजिट है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को वहां के पीएम आंद्रेज ने जो है वो रिसीव किया है, और उसी के साथ साथ ये एक नया माइलस्टोन सेट हुआ है भारत क्रोएशिया के रिलेशंस को लेकर बात करें तो जबरदस्त तस्वीरें और ये गर्व करवाने वाली तस्वीरें हैं कि विदेशों में भारत का नाम अब जो है गर्व से लिया जा रहा है। और खासतौर पर आपने साइप्रस की तस्वीरें देखी हो या कनाडा की तस्वीरें देखी हो, वहां पर भारतीय मूल के जो नागरिक रहते हैं, जो भारतीय वहां पर रहते हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और आपने याद होगा कि जब साइप्रस पहुंचे थे तो वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर के प्लेकार्ड्स लेकर जो है वहां पर भारतीय वहां पर इकट्ठा हुए थे और जय हिंद जय भारत के वहां पर नारे भी लगाए गए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत भी किया था। कनाडा में भी कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली। और उसके साथ साथ अब मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूं कि जो ये विजिट है ये हर सेक्टर के लिए काफी अहम जो वो होने वाली है। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेड हो, निवेश हो या अदर सेक्टर्स हो, अदर एरियाज हो, डिफेंस हो, हर जगह जो है इन इश्यूज के ऊपर बात होगी और दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। कनाडा के साथ भी संबंध मजबूत हो और साइप्रस के साथ भी संबंध मौजूद हो। ये जो विजिट है, ये जो विदेश दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये काफी अहम दौरा जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री जिस तरह से G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने जो है तमाम अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की है। तो ये काफी अहम जो है वो रहने वाला है। और अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ और तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ताकि यहां जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात भी की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भी बताई जा रही है। तो वाकई में ये गर्व करवाने वाली तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले क्रोएशिया लैंड हो चुके हैं और वहां के प्रधानमंत्री ने जो है रिसीव किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। बड़ी जानकारी। फिलहाल के राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।